हेलो फ्रेंड्स, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। डॉपलर इफेक्ट चल रहा था। डॉपलर इफेक्ट का भी लास्ट टॉपिक आ चुका है कि बोथ सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग। अगर दोनों भी मूव कर रहे हैं तो क्या होगा। अभी तक हमने 4 फॉर्मूले स्टडी किए कि अगर सोर्स स्टेशनरी है और लिसनर मूव करता है, अगर लिसनर स्टेशनरी है और सोर्स मूव करता है, एक केस में अप्रोच होता है, एक केस में रिसीड होता है। ऐसे हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं। अगर इन जनरल इन सभी फॉर्मूला को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है सबके लिए इन जनरल। इसके लिए फॉर्मूला मिलेगा हमें, ठीक है। इन जनरल एक फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला क्या है। अगर इस फॉर्मूला को आप याद रखते हो तो सारे के सारे फॉर्मूले आप बना सकते हो। दैट इज n इज इक्वल टू n0 इन ब्रैकेट v प्लस माइनस vl डिवाइडेड बाय v माइनस प्लस vs। ओके, तो इससे आप सारे फॉर्मूले बना सकते हो। कैसे बनाना है, अब ये एक कॉमन फॉर्मूला आपको याद रखना है। और अगर आप अप्रोच के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, किसके लिए, अप्रोच के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो अप्रोच के लिए आपको यूज करना है अपर साइन। क्या यूज करना है, अपर साइन। और अगर आप यही फॉर्मूला रिसीड के लिए यूज कर रहे हो, रिसीड, तो आपको यूज करना है लोअर साइन। क्या यूज करना है, लोअर साइन। अपर साइन एंड लोअर। अपर साइन अप्रोच के लिए, अगर लिसनर अप्रोच हो रहा है, सोर्स स्टेशनरी है, तो सोर्स की वेलोसिटी 0 होगी, लिसनर की VL, और अप्रोच हो रहा है तो प्लस साइन ऊपर और माइनस साइन नीचे। अगर रिसीड हो रहा है, सोर्स स्टेशनरी है, लिसनर रिसीड हो रहा है, तो सोर्स VS की वैल्यू 0 होगी। VS की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, 0। VL की वैल्यू एज इट इज VL रखोगे। लेकिन साइन रिसीड के लिए लोअर मीन्स अपर टर्म जो होगा उसमें माइनस यूज होगा और नीचे वाले जो डिनोमिनेटर होगा उसमें प्लस यूज होगा। तो इसको आपको याद रखना है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो इससे हम सारे फॉर्मूला बना सकते हैं। तो अब हम और थोड़े से इसमें से केस स्टडी करेंगे। सपोज अब हमारे पास केस है कि लिसनर एंड सोर्स, लिसनर एंड सोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये है सोर्स और ये है लिसनर, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्या होगा, अब देखो, सोर्स लिसनर के पास जा रहा है, मीन सोर्स क्या कर रहा है, अप्रोच। सोर्स क्या कर रहा है, अप्रोच। और लिसनर क्या कर रहा है, लिसनर दूर जा रहा है, मीन्स रिसीड हो रहा है। तो अब सोर्स के लिए अप्रोच वाले साइन और लिसनर के लिए रिसीड वाले साइन, लिसनर के लिए रिसीड वाले साइन। तो कैसे यूज होगा, अप्रोच के लिए अपर साइन, सोर्स का टर्म कहाँ है, नीचे, तो नीचे अपर वाले साइन। और लिसनर क्या हो रहा है, रिसीड, रिसीड, लिसनर वाला टर्म कहाँ है, न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में लोअर साइन। तो फॉर्मूला कैसे होगा, देखो, n इज इक्वल टू n0, लिसनर क्या हो रहा है, रिसीड, रिसीड के लिए लोअर साइन मीन्स v माइनस VL, ठीक है। और सोर्स क्या हो रहा है, अप्रोच, अप्रोच के लिए अपर साइन v माइनस VS। ये होगा हमारा फॉर्मूला ये केस के लिए। सोर्स अप्रोच हो रहा है, लिसनर रिसीड हो गया। अगर उल्टा करते हैं, उल्टा करते हैं, अब सोर्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और लिसनर उसकी तरफ जा रहा है, तो अब लिसनर जो है वो अप्रोच कर रहा है, लिसनर क्या कर रहा है, अप्रोच, और सोर्स क्या हो रहा है, रिसीड, सोर्स हो रहा है रिसीड। लिसनर अप्रोच कर रहा है तो अप्रोच के लिए अपर साइन, तो फॉर्मूला होगा n इज इक्वल टू n0, लिसनर के लिए अपर साइन मीन्स v प्लस VL, ओके। और सोर्स के लिए रिसीड हो रहा है मीन्स लोअर साइन मीन्स v प्लस VS, लोअर साइन क्या है, प्लस, तो दोनों भी साइन प्लस आएंगे। तो ये हमारे और 2 केसेस है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर सोर्स अप्रोच हो रहा है और लिसनर रिसीड हो रहा है, हमारा पहला केस, सोर्स अप्रोच लिसनर रिसीड, तो दोनों साइन क्या आएंगे, निगेटिव। अगर सोर्स रिसीड हो रहा है और लिसनर अप्रोच हो रहा है तो दोनों हमारे पॉजिटिव,
दोनों भी क्या होंगे, पॉजिटिव। तो अब हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं आगे के केसेस स्टडी करने के लिए, क्योंकि प्लस प्लस ईजी है, प्लस प्लस क्या है, ईजी है। तो आगे के लिए हम यूज करते हैं हमारा फॉर्मूला n इज इक्वल टू n0 v प्लस वी एल डिवाइडेड बाय v प्लस वी एस। ठीक है, v प्लस वी एल और डिवाइडेड बाय v प्लस वी एस। अब फर्स्ट केस लेते हैं, केस नंबर 1। इफ वी एल इज इक्वल टू वी एस, दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं। अब दोनों का वैल्यू पुट करो, क्या होगा, वी एल की जगह वी एस पुट करो। तो n इज इक्वल टू n0 v प्लस वी एस डिवाइडेड बाई v प्लस वी एस। तो ये टर्म कट हो जाएगा, देयरफॉर n इज इक्वल टू n0। मीन दोनों भी सेम वेलोसिटी से अगर ट्रेवल कर रहे हैं, कि एक की वेलोसिटी 40 है, दूसरे की भी 40, तो दोनों में डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, दोनों में डिस्टेंस क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो सोर्स जो फ्रीक्वेंसी इमिट कर रही है वही हमें फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, उसमें कोई भी अपरेंट चेंज नहीं आएगा, उसमें कोई भी अपरेंट चेंज नहीं आएगा। अब सेकेंड केस पे आते हैं। सेकेंड केस, इफ वी एल इज ग्रेटर, इफ वी एल इज ग्रेटर देन वी एस। अब वी एल ग्रेटर होगा मीन्स न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। न्यूमरेटर ग्रेटर, एग्जाम्पल n इज इक्वल टू n0, न्यूमरेटर ग्रेटर होगा मीन्स अगर 100 हो गया और डिनोमिनेटर 10 हो गया तो आंसर बड़ा आएगा, आंसर बड़ा आएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं ऐसा, सिर्फ अगर VL बड़ा है तो V प्लस वी एल नंबर बड़ा हो जाएगा, और VS छोटा है तो V प्लस वी एल नंबर छोटा हो जाएगा। तो अगर हम कट कर दे तो ये 10 आएगा, तो फ्रीक्वेंसी उतने टाइम्स में बढ़ेगी, उतने टाइम्स में बढ़ेगी। तो न्यूमरेटर ग्रेटर, सो किसका वैल्यू ग्रेटर होगा, इस केस में n का वैल्यू n0 से ग्रेटर होगा, क्योंकि n0 को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद n आ रहा है। समझ में आया? तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला आएगा कि न्यूमरेटर क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इस केस में हमें क्या लिखना होगा, न्यूमरेटर ग्रेटर। थर्ड केस, इफ VL इज लेस देन VS। अब VS का वैल्यू बड़ा है तो डिनोमिनेटर का नंबर बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर का नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आंसर पॉइंट में आएगा, आंसर पॉइंट में आएगा। सो डिनोमिनेटर ग्रेटर, इस केस में क्या होगा, डिनोमिनेटर ग्रेटर। तो अब अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर है मीन्स देखो सोर्स ज्यादा फास्ट जा रहा है और लिसनर कम धीरे धीरे जा रहा है, तो सोर्स दूर जाता रहेगा, सोर्स क्या रहेगा, दूर जाता रहेगा, तो रिसीड होगा। उस केस में ये n इज ग्रेटर देन n0। अब n0 नेचुरल ये फ्रीक्वेंसी, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, आंसर पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो n का वैल्यू छोटा हो जाएगा। तो n0 इज ग्रेटर देन n। ये समझ में आ गया? 3 केसेस है हमारे, 3 केसेस है, ठीक है। अब उसके बाद जो टॉपिक है, अब लास्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसके बाद कॉमन प्रॉपर्टीज बिटवीन डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट वेव के कारण क्रिएट होता है, और हमने 2 टाइप के वेव स्टडी किए, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है साउंड वेव और ट्रांसवर्स वेव लाइट वेव। तो डॉपलर इफेक्ट लाइट में भी होता है, डॉपलर इफेक्ट किस में होता है, लाइट में, और डॉपलर इफेक्ट होता है साउंड में, दोनों में डॉपलर इफेक्ट होता है। अब इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक, कॉमन प्रॉपर्टीज बिटवीन, कॉमन प्रॉपर्टीज बिटवीन डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट एंड डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड। साउंड और लाइट के डॉपलर इफेक्ट में, साउंड और लाइट के डॉपलर इफेक्ट में कौन सी कॉमन प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट कॉमन प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या दिया है, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन लिसनर एंड सोर्स, लिसनर इन केस ऑफ लाइट, सॉरी लिसनर इन केस ऑफ साउंड, और अगर लाइट होगा तो हम ऑब्जर्वर कंसिडर करेंगे, लिसनर नहीं कंसिडर करेंगे। क्या, सो रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स ऑफ लाइट, ऑब्जर्वर एंड सोर्स ऑफ लाइट, ओके।
द रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट देन द इमिटिंग फ्रीक्वेंसी। अगर दोनों भी सोर्स और लिसनर में रिलेटिव मोशन है, किसमें, सोर्स एंड लिसनर में क्या है, रिलेटिव मोशन, सो n0 हमारा क्या होगा, चेंज होगा, n0 चेंज होगा। सो इमिटेड फ्रीक्वेंसी अलग होगी, इमिटेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अलग, और हम जो सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी वो अलग होगी, या हम जो देख रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी अलग होगी। तो ये दोनों भी केस में होता है, लाइट में भी होता है और साउंड में भी होता है। हमें जो साउंड वेव आ रहा है वो अलग होगा और इमिट किया हुआ अलग होगा। लाइट वेव जो इमिट किया होगा सोर्स ने वो अलग होगा, और मोशन की वजह से हमें अलग लाइट वेव या अलग फ्रीक्वेंसी का लाइट वेव मिलेगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कॉमन प्रॉपर्टीज, रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी इज हायर, रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, n इज हायर, n हायर होगी, रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी इज हायर। कब, जब अप्रोच होगा, रिलेटिव क्या होगा, रिलेटिव अप्रोच, जब नजदीक आएंगे, रिलेटिव अप्रोच के लिए फ्रीक्वेंसी हायर होती जाएगी। थर्ड पॉइंट, ये फ्रीक्वेंसी इज लोअर, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कम होता जाएगा। कब होगा, व्हेन देयर इज रिलेटिव रिसीड, अगर सोर्स एंड लिसनर या सोर्स एंड ऑब्जर्वर दूर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। अगर Vs एंड Vl ये वेरी स्मॉल, ये क्या है, वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल है। Vl एंड Vs आर मच स्मॉलर देन द वेव स्पीड, वेव के स्पीड से, V से ये दोनों, वेव के स्पीड से ये दोनों भी क्वांटिटी Vs एंड Vl बहुत ही स्मॉल है, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी के सोचेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। तो कौन मूव कर रहा है या किसके बारे में, अगर छोटी क्वांटिटी है Vs और Vl तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, मींस कौन ज्यादा भाग रहा है कौन कम भाग रहा है, वो हमें लेना देना नहीं है, डायरेक्टली हम रिलेटिव वेलोसिटी कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, लाइट के केस में भी और साउंड के केस में भी। तो उस केस में हमें जो फॉर्मूला मिलेगा दैट इज डेल्टा n बाय n इज इक्वल टू डेल्टा VR बाय V इज इक्वल टू लैम्बडा, डेल्टा लैम्बडा बाय लैम्बडा। ये फॉर्मूला हमें मिलेगा, ये फॉर्मूला हमें मिलेगा। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला हमने कहाँ से आया, हमें पता है, n इज इक्वल टू n0, ओके, v प्लस माइनस VR, अब रिलेटिव वेलोसिटी ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय v। अगर ऐसा फॉर्मूला ले लिया सोर्स और लिसनर के लिए, जो भी हमने टर्म को रिलेटिव ले लिया, एक फॉर्मूला ऐसा ले लिया, ऊपर वाला टर्म लिसनर का होता है ना, तो लिसनर की वेलोसिटी कम है तो लिसनर की जगह हमने रिलेटिव वेलोसिटी डाल दी। तब ये कैसा होगा फॉर्मूला, n इज इक्वल टू n0, v अलग दे दो, v डिवाइडेड बाय v1 प्लस माइनस VR डिवाइडेड बाय v। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, n इज इक्वल टू n0 प्लस माइनस n0 VR बाय v। अब यहाँ क्या होगा, n माइनस n0, ये n0 उस तरफ चला गया, डिवाइडेड बाय ये n0 डिवाइड में आ गया, ये हो गया VR बाय v। सो n माइनस n0 इज नथिंग बट डेल्टा n, तो ये होगा डेल्टा n बाय n0, यहाँ भी n0 होना चाहिए, डेल्टा n बाय n0। अगर किसी के बुक में n0 नहीं दिया होगा तो वहाँ करेक्ट कर लो n0, बुक में कभी बुक अगर आप देखोगे तो उसमें n0 नहीं दिया होगा, VR बाय v। ठीक है, और दूसरा लैम्बडा के टर्म में भी हमें फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू n लैम्बडा, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो डेल्टा लैम्बडा बाय लैम्बडा, तो ये फॉर्मूला यहाँ से प्रूव हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक, अगर वेलोसिटी ऑफ लिसनर और वेलोसिटी ऑफ सोर्स ये दोनों एक ही लाइन में नहीं है, मीन्स लिसनर इस तरफ जा रहा है, लिसनर हमारा एक तरफ जा रहा है विथ वेलोसिटी VL, और सोर्स हमारा दूसरी तरफ जा रहा है, सोर्स हमारा और दूसरी जगह जा रहे हैं VS, सोर्स हमारा VS वेलोसिटी से दूसरी तरफ जा रहा है। अब करे क्या, तो दोनों को पहले एक ही डायरेक्शन में लाना पड़ेगा, दोनों को पहले एक ही डायरेक्शन में लाना पड़ेगा, इसलिए उनको क्या करने पड़ेंगे, कंपाउंड फाइंड करने के, कंपोनेंट फाइंड करने पड़ेंगे। इसका वैल्यू अगर θ1 होगा, इसका θ2 होगा, तो अगर हम कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो ये होगा VL cos θ1 और ये होगा VS cos θ2। अब इन दोनों में डॉपलर इफेक्ट हम फाइंड करेंगे, इनके कंपोनेंट हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं।
तो कंपोनेंट के साथ हम क्या करेंगे, डॉपलर इफेक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो अगर दोनों भी एक ही लाइन में ट्रैवल नहीं कर रहे, वी लिसनर और सोर्स या ऑब्जर्वर और सोर्स एक ही लाइन में ट्रैवल नहीं कर रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के कंपोनेंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया कॉमन प्रॉपर्टीज। अब आएंगे डिफरेंस, अब आएंगे डिफरेंस पे। डिफरेंस बिटवीन मेजर डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बिटवीन डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट एंड साउंड। अब इसमें डिफरेंस क्या है? फर्स्ट पॉइंट, लाइट में, लाइट का स्पीड क्या होता है, एब्सोल्यूट। लाइट का स्पीड हमेशा क्या होता है, एब्सोल्यूट, चेंज नहीं होता, एब्सोल्यूट। वैक्यूम में लाइट का स्पीड कांस्टेंट रहेगा, आप कितनी भी वेलोसिटी से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये एब्सोल्यूट स्पीड है लाइट का। ओके, अब तो लाइट के केस में, ओके, हम क्या करते हैं, लाइट की केस में अगर लाइट का स्पीड एब्सोल्यूट है तो हम रिलेटिव वेलोसिटी कंसीडर क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं। लेकिन साउंड के केस में कौन मोशन में है, साउंड के केस में हमें क्या पता लगाना होता है, इन केस ऑफ साउंड साउंड के केस में, साउंड के केस में हमें क्या स्टडी करना है, कौन मूव हो रहा है, लिसनर या सोर्स, ये हमें पता लगाना जरूरी है। ओके, तो साउंड के केस में हम रिलेटिव वेलोसिटी जनरली नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, वीएस और वीएल, कौन मूव कर रहा है ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है साउंड के केस में। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, लाइट के केस में दो डॉपलर इफेक्ट होते हैं। लाइट के केस में क्या होते हैं, दो डॉपलर इफेक्ट। कौन से? एक होता है क्लासिकल और एक होता है रिलेविस्टिक। अब इसके चक्कर में नहीं पड़ते कि रिलेविस्टिक क्या है, क्लासिकल क्या है, क्योंकि उसके बारे में हमें पोर्शन के आउट ऑफ सिलेबस है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि दो टाइप के डॉपलर इफेक्ट होते हैं, एक होता है रिलेटिविस्टिक, रिलेटिविस्टिक, और दूसरा होता है क्लासिकल इन केस ऑफ लाइट। और इन केस ऑफ साउंड सिर्फ एक ही डॉपलर इफेक्ट होता है, वो होता है क्लासिकल। वो कौन सा होता है, क्लासिकल डॉपलर इफेक्ट। लाइट के केस में दो, क्लासिकल एंड रिलेविस्टिक, और साउंड के केस में ओनली क्लासिकल। ये समझ में आ गया। देन फॉर ऑप्टिंग इन एग्जैक्ट डॉपलर शिफ्ट, अगर डॉपलर शिफ्ट हो रहा है साउंड या फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रहे, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है, ओके, डॉपलर शिफ्ट आ रहा है, डॉपलर शिफ्ट आ रहा है, तो अगर हमें डॉपलर शिफ्ट को एग्जैक्ट पता करना है, एग्जैक्ट पता करना है साउंड के लिए, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन मोशन में। साउंड के केस में हमें अगर डॉपलर शिफ्ट फाइंड आउट करना है तो हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए सोर्स मूव कर रहा है या लिसनर मूव कर रहा है। लेकिन लाइट के केस में ऐसा नहीं है, लाइट के केस में हम रिलेविस्टिक, ये सॉरी, लाइट के केस में हम क्या लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं। क्या लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। देन लास्ट पॉइंट है हमारा कि विंड। आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर विंड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, विंड, और आप भी उसी डायरेक्शन में साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है विथ वेलोसिटी vs, तो अब क्या होगा, जो विंड की वेलोसिटी है उसमें साउंड की वेलोसिटी एडअप हो जाएगी, तो टोटल वेलोसिटी क्या होगी, vw प्लस vs। और अगर विंड जिस डायरेक्शन में आ रही है, वेलोसिटी ऑफ विंड, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो वेलोसिटी क्या होगी, माइनस करनी होगी, v माइनस। तो विंड का इफेक्ट, विंड का इफेक्ट साउंड पे होता है, तो उसे हमें कंसिडर करना पड़ता है। विंड का इफेक्ट किस पे होता है, साउंड पे। तो अगर साउंड विंड की डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, अगर विंड अपोजिट डायरेक्शन में है साउंड के तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। वेलोसिटी क्या होगी, साउंड की डिक्रीज होगी। लेकिन लाइट के केस में
विंड का कुछ लेना देना है ही नहीं, लाइट का स्पीड क्या रहता है, एब्सोल्यूट रहता है। तो ये पता चला, ये हमारे मेजर डिफरेंसेस थे। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो साउंड चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है, ये हमारा लास्ट टॉपिक था, तो यहाँ हम साउंड चैप्टर को फिनिश करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।